वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है काफ़ी डिफरेंट है और थोड़ा सा सोचने वाला चीज़ है। हम लोग एक्वेरियम अपने घर में ला के रखते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं फिश को देख के भी, कुछ स्ट्रेस फ्री हो जाता है हमारा और फिश भी हमारे साथ हैप्पी रहता है, कनेक्टिंग हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जब भी फिश को खाना प्रोवाइड करते हैं, नो डाउट फिश आपका विद इन 1 मिनट या 2 मिनट में पूरा खाना ख़त्म कर देती है, डेफिनेटली ख़त्म कर देती है। पर उसके लिए भी उसको मेहनत करना पड़ता है। ये इधर जाएगी उधर जाएगी, क्योंकि हमारा जो फूड रहता है वो कुछ नीचे जाएगा, कुछ फ्लोट करेगा या कुछ पंप के हिसाब से घूमता रहेगा। अगर हम लोगों को भी कोई ऐसा बोले कि 1 नंबर के काउंटर पे जाके आपको सिर्फ टोकन लेना है, 2 नंबर पे डिश मिलेगा, 3 नंबर पे आपको खाना मिलेगा, तो शायद हम लोग खाना भी नहीं खाएंगे और वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है, सभी को बेज फैसिलिटी का रिक्वायरमेंट है। पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ़िश को ए रिक्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। फ़िश नेचर के अंदर भी हर जगह से फ़िश खाना ढूँढ-ढूँढ के खाता है, पर हम लोग वो नेचर को अपने एक्वेरियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उनसे क्या होता है कि कुछ पार्ट्स छूट जाते हैं, कुछ फूड्स रहते हैं वो नीचे गिर जाता है, कुछ नीचे स्टोर होते हैं। इनसे एमोनिया ब्लास्ट हो जाता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया कम हो जाता है और फ़िश मरना भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फूड नीचे स्टोर होता है। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम आपके टैंक में ना आए, तो सबसे अच्छा ऑप्शन अभी हमारे पास आ चुका है एक्वेरियम के लिए, फिश फूड के लिए। आया नहीं, ये वाला, ये जो फीडिंग ट्यूब है काफ़ी अच्छा है ब्लू पेट का, और काफ़ी वेल है कि आपके फिश के लिए काफ़ी अच्छा यूज़फुल टूल है। अगर आज आपको अपने घर के अंदर फिश टैंक है तो आज ही लगा दीजिए अपना ये, और अपने फिश को हैप्पी रखें। और जो फूड का जो देने का जो तरीका है वो आप पूरा डिफरेंट कर सकते हो इसके अंदर। ना तो आपका पानी ज़्यादा गंदा होगा, ना फूड वेस्ट कम हो जाएगा आपका। काफ़ी अच्छा यूज़फुल टूल्स है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो ट्यूब है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है। यहाँ पे एक है ये फूडिंग रिंग है। अगर आपके पास फ्लोटिंग पैलेट्स या ब्लडवर्म जैसे कुछ चीज़ है तो आप उसको अंदर लगाना है। और कुछ बाइट्स वगैरह जो नीचे जाने वाला है, बॉटम फूड है या स्लो सिंकिंग फूड है, तो आपको ये ट्यूब के अंदर डालना है यहाँ पे कि इस तरह नीचे जाएगी। तो देखते हैं कि हमारी जितनी भी फिशेस है, काफ़ी सारी टेट्रा फिशेस है, और वो सारा फूड वैसे तो खा लेती है, पर हम लोग इसको आज इसमें ट्राई करके दिखाते हैं तो फिश का क्या रिएक्शन होता है और फिश किस तरह का इसको एक्सेप्ट करती है ये टूल्स को, देखते हैं। पैकिंग काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्पून भी दिया है, ताकि आपका जो फूड लेने का जो तरीका है वहाँ पे आपका मॉइस्चर ना लगे, हाथ गीले हो या कुछ भी हो वो ना लगे, बैक्टीरिया से भी रहित रहता है। साथ ही में यहाँ पे रिंग दिया है, जो फ्लोटर फूड है आपका, जो पैलेट्स है, ब्लडवर्म है, फ्लैक्स है, उसके लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। आप इसके अंदर रख के खिला सकते हो। वैक्यूम कप दिया है। ये जो है फूडिंग ट्यूब का टॉप है, यहाँ पे आपको फूड डालना रहता है। साथ ही में बेस टॉप है, जो नीचे की साइड पे रहेगा। जो भी फूड है ये ट्रे में से यहाँ पे आएगा, जो पाइप में से यहाँ पे आने वाला है। और साथ ही में एडजस्टेबल पाइप दिया गया है। आपको टैंक के लेंथ के हिसाब से आपको 2 पाइप यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और उस जॉइंट करने के लिए एक जॉइंटर भी दिया है। और साथ ही में अगर आपका पाइप खराब होता है, अलगी लगता है, क्लीन करने के लिए भी आपको ये टूल्स दिया गया है, पाइप क्लीनर भी साथ में। तो ईच एंड एवरी पार्ट्स कंपनी ने अच्छे से इसके अंदर किया है। तो स्टार्ट करते इसको कैसे सेटअप करना है। सबसे बेज वाला पार्ट लिया हम लोगों ने, इस पे हम लोगों ने यहाँ पे रिंग लगाया है। साथ ही में हम लोग हमारे टैंक का लेंथ है, ये जो हमारा लेंथ है 18 इंच का है, पर हम लोग उसको अभी 1 पे ही ट्राई करते हैं। ये अपना रेडी हो चुका है। साथ ही में अगर आपको फ्लोटर भी साथ में ऐड कर देना है तो ये फ्लोटर ट्यूब भी यहाँ पे लग जाता है। वो आपके हाइट के हिसाब से, आपको टैंक के हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये फ्लोटिंग रहता है तो पानी में फ्लोट करेगा। तो दिखाते हैं, ये जो ट्यूब है हमारा, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इसको। सारी फिश अभी खाना खाने के लिए रेडी हो चुकी है। ये जो ट्यूब है ये इस तरह रहेगा। और अब हम लोग ट्राई करते हैं। हमारे पास कुछ टाइप के बग्स फूड है, जो स्लो सिंकिंग फूड है, बॉटम फूड है, और हम लोग इस ट्यूब के अंदर डालने वाले हैं। और ये अभी जा रहा है नीचे की साइड से, आप देख सकते हो सारी फिश उसको ढूंढ रही है। और शायद ही सबको पता चलेगा कि यहाँ पे है खाना। तो अभी ये आके खाना खाने लगी है, सब इसको एंजॉय भी कर रही है।
इसमें पानी भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा, फिश भी जितना भी फूड है एक जगह पे आराम से खा लेगी। और इसमें पानी का वेरिएशन जो है ख़त्म हो जाता है, यानी पानी क्लाउडी होता है वो सब नहीं होगा। फूड का वेस्ट भी कम हो जाएगा और आपको पूरा पता चलेगा कि कितना फूड फिश ने खाया है, कितना हमारा फेल हुआ है। तो सेकंड टाइम हम उसका क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो। इस तरह का ये जो ट्यूब का पोर्शन है इसके अंदर भी हम लोग दिखा देते हैं कि ब्लड वर्म्स कैसे खिलाते हैं फिश को। जो जनरली फ्लोटर है, ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का फूड रहता है, ये फ्लोटर फूड है। और इसमें प्रोटीन कंटेंट रहता है, 45 to 50% प्रोटीन रहता है। तो वो भी फिश के लिए सही है, हम लोग इसके अंदर डालते हैं ताकि वो रिंग के अंदर ही रहे। फिश को दोनों मेथड पसंद आई है, तो आई होप सो कि फिश अभी मेरी सारी फिश इस तरह ही फूड खाना खाएगी, ताकि जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्यूब में मेरा जो फूड था वो टोटली ख़त्म हो चुका है, कुछ भी इसके अंदर बचा नहीं है, ताकि कोई भी वेस्ट नीचे नहीं गिरा है। और ऊपर वाला ब्लडोम है वो भी खारा ख़त्म हो चुका है। तो ये देख सकते हो कि पूरा फूड यहाँ से भी ख़त्म हो चुका है और यहाँ का भी ख़त्म हो चुका है। तो आइडली फ़िश को दोनों मेथड पसंद आया है, दोनों टाइप के फूड भी फ़िश को पसंद आया है। फ़िश इनसे ही हैप्पी रहता है और हेल्दी रहता है। और सबसे अच्छा चीज़ जो हेडेक था सभी का कि हमारा फूड डालने के बाद पानी क्लाउडी हो जाता है, कुछ फूड नीचे पड़ा रहता है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। तो आज ही आप अपना ये ब्लू पेट का जो हमारा जो BL846 मॉडल है ट्यूब का, जो फीडिंग ट्यूब है, आज ही ऑर्डर कर दीजिए, ताकि हम लोग आपका लिए ये अच्छा टूल्स आपको बेस्ट प्राइस के अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं और पैन इंडिया इसका डिलीवरी भी है। तो आज ही ऑर्डर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा।